Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 Maths NCERT and we have completed our chapter number 6 on lines and angles in our last video. और आज जो है हम अपना एक नया चैप्टर 7 ट्राइंगल्स का स्टार्ट कर रहे हैं. आज हम इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे और उसके बाद हम उसकी आगे की थ्योरम्स वगैरह करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में. तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आ रहा है कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि जिसका इक्वल साइज एंड इक्वल शेप हो. इक्वल साइज एंड इक्वल शेप. ओवरलैप कब करती है कोई चीज? जब वो हर तरीके से एक दूसरे को कोइंसाइड करते, जब उनका साइज और शेप जो होगा वो सेम होगा. अब एक आपने सर्कल बनाया और एक आपने स्क्वायर बनाया, ये कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि इनके शेप्स ही अलग अलग हैं. दो सर्कल्स जिनका की रेडियस सेम हो, वो अगर आप एक दूसरे पर रखेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाए जाएंगे जिनका की रेडियस सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पर ये दो बास्केट्स, जिसमें कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये भी एक सेम ही साइज की हैं. तो ये जो सर्कल इसका ऊपर की लेयर का मान लीजिए, अगर ये इसको ऐसे आप ओवरलैप कर दें पूरा, तो ये जो दो बनेंगे, ये जो दो सर्कल्स इसके बने हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट क्योंकि इनका इक्वल साइज है और इक्वल शेप है. ये एग्जाम्पल के लिए बताया है. और इसी तरीके से जो ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल जो है, एक ट्राइंगल अगर दूसरे ट्राइंगल पे अच्छे से इक्वल साइज का और इक्वल शेप का है तो आप उसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलेंगे. इसमें एक टर्म आती है CPCT, या इसको बोलते हैं आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, से PQR एंड ABC, PQR एंड ABC, अगर आपने किसी भी एक्सियम या थ्योरम से ये प्रूफ कर दिया कि भाई PQR जो है, ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, तो जो PQ है वो इक्वल टू आप AB कह सकते हैं, PR जो है वो इक्वल टू AC और QR इज इक्वल टू BC. तो ये इनके क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, उसको आप बोलते हैं CPCT. इसमें जब आप क्वेश्चंस इसमें करेंगे तब ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को आप कैसे इक्वल लिखते हैं. तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ कॉन्ग्रुएंस के ऊपर. अब इसी में एक, क्योंकि ट्राइंगल्स का है तो ट्राइंगल्स की ही कॉन्ग्रुएंस बताई, इसमें ट्राइंगल्स की ही कॉन्ग्रुएंस की थ्योरम्स और एक्सियम्स जो हैं इस चैप्टर में डिस्कस करी गई हैं. तो आज जो है हम एक एक्सियम डिस्कस कर रहे हैं विच इज एक्सियम 7.1, एक्सियम 7.1 which is SAS कॉन्ग्रुएंस. अब एक्सियम, और इसमें अगर आपको याद हो जब हमने यूक्लिड्स वाली करी थी, तो एक्सियम वो है कि जिसके की प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसको एज सच एक्सेप्ट किया जाता है. तो SAS, योर साइड एंगल साइड. तो इसकी जो स्टेटमेंट है कि इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, इसको अभी फिगर बना के और देखेंगे कि एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल are equal to the sides and the included angle of the other triangle, then the two triangles are said to be congruent. इसका मतलब ये है कि एक, जैसे आपने एक ट्राइंगल बना दिया PQR और एक बना दिया ABC, PQR एंड ABC. अब इसकी दो साइड्स हम ले लेते हैं कि PQ इज इक्वल टू AB, ठीक है, QR इज इक्वल टू BC, QR दो साइड्स हो गई. एंड अब ये जो दो साइड्स में जो
इंक्लूडेड एंगल है, ये इसमें इंक्लूडेड एंगल ये है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल पी क्यू आर, अब इसका सिंबल और देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंस का, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। और यहां से देखें, ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई पी क्यू आर जो है ये एक एक्सियम है, प्रूव नहीं किया, ये एक स्टेटमेंट है जिसको कि एज सच एक्सेप्ट किया गया है। कि अब जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, अब ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग इधर क्या है, ए सी है, तो पी आर इज इक्वल टू ए सी कह सकते हैं। रीजन इज सीपीसीटी विच इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये एक्सियम है 7.1 विच इज SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये आपकी एक्सियम हो गई। इस पे हम एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे जिससे कि और ये चीज थोड़ी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 7.1 जो कि ASA एंगल साइड एंगल वाली कॉन्ग्रुएंस रूल है उसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं एक्सियम 7.1 को। तो एक एग्जाम्पल गिवन है, एक एग्जाम्पल है, ये दो बनाए गए हैं ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स भी दिए गए हैं, एक है ये BOC और एक दिया गया है AOD, इसको नाम दिया गया है AOD। तो ये आपको बोला गया है, मैं इसकी जो और जो स्टेटमेंट जो बुक में दी गई है, स्टेटमेंट जो बुक में है कि OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, ठीक है, ये गिवन है, OA इज इक्वल टू OB, OC इज इक्वल टू OD। ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है कि OA जो है वो OB के इक्वल है और OD जो है वो OC के इक्वल है। ये चीजें गिवन है। गिवन इज OA इज इक्वल टू OB एंड OC इज इक्वल टू OD। टू प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। एक तो ये प्रूफ करना है और दूसरा प्रूफ करना है कि AD इज पैरेलल टू BC और AD इज पैरेलल टू BC। ये दो चीजें प्रूफ करनी है। पहले तो ये दोनों गिवन है, उसके बाद आप देखें एंगल BOC जो है एंगल AOD के इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब OA इज इक्वल टू OB हो गया, OC इज इक्वल टू OD हो गया, और जो इनके बीच में जो ये जो इंक्लूडेड एंगल्स हैं ये भी इक्वल हो गए कि बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो फ्रॉम SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ये इक्वल हो गया। अब CPCT से क्या चीजें हम कर सकते हैं, CPCT से हम ये कर सकते हैं कि भाई एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल ODA, corresponding parts of congruent triangles, but these are also alternate interior angles। अगर हम इसको इस लाइन को ऐसे सोचें और ये एक आपकी ट्रांसवर्सल बनी तो ये जो एंगल्स हैं ये आपके क्या हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर अगर ये हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई AD इज पैरेलल टू BC, AD जो है वो आपके BC के पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर आपने SAS रूल को यूज करते हुए ये प्रूव कर दिया इधर आप कि यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया ये CPCT से इक्वल होगा। लेकिन अगर आप इन लाइंस, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल्स वैसे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो उसका हमने कन्वर्ट करके कर दिया कि क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं हेंस AD इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे आपने SAS रूल यूज कर लिया। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके बाद अब अपने नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 7.1 जो ASA रूल है उसको हम प्रूव भी करेंगे और फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे। ये आपकी बुक क्या है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है। AB आपकी
एक लाइन सेगमेंट है और लाइन एल इज, एक ऐसे लाइन एल बनाई गई है, लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये 90 डिग्री है और ये इसको काट भी रही है। और एक ये पॉइंट बताया गया है P। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, अब ये जो पॉइंट P है ये L पे लाई कर रहा है, तो शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। ये शो करना है कि ये जो P है ये इक्विडिस्टेंट है A एंड B के, मतलब कि PA इज इक्वल टू PB। A से और B से इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो दूरी है वो सेम है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम एक इसको पॉइंट दे देते हैं, O बोल देते हैं। तो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल POB, अब OP तो कॉमन है, OP तो कॉमन है, दोनों में ही वही चीज है। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP 90 डिग्री, ये गिवन है। OA इज इक्वल टू OB, ये भी गिवन है बिकॉज वो उसको बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब ये कौन सा लग गया, ये भी साइड, ये कॉमन साइड हो गई दोनों ही की, तो SAS फ्रॉम SAS रूल ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB। ठीक है, अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो PA इज इक्वल टू PB हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो ये दो, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हेंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। ये आपका प्रूव हो जाता है कि P जो है वो इक्विडिस्टेंट है A एंड B के। तो आज हमने अपना कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और SAS कॉन्ग्रुएंस की जो एक्सियम है उसको डिस्कस करके उसके ये दो एग्जांपल्स डिस्कस किए। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग थ्योरम 7.1 जो कि ASA कॉन्ग्रुएंस रूल है और उसको फिर हम प्रूव भी करेंगे। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।